आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला करनाल के गांव बड़ौता में। हम यहां मिले रानी जी से। रानी जी के पति की मृत्यु हो चुकी है और रानी जी अपने बेटे के साथ रहती। बेटा 2 साल से बीमार है। अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। रानी जी और उसके बेटे को बहुत सारे परेशानियों को सामना करना पड़ता था। घर का भी गुजारा मुश्किल से चल रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रानी जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई। इसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा देखकर रानी जी भावुक हो गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला करनाल में, और जिला करनाल का गांव है बड़ौता। बड़ौता गांव में आज हम पहुंचे हैं। हमें जानकारी मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब एवं जरूरतमंद परिवार की सहायता की गई है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो परिवार, क्या क्या सहायता आज संत रामपाल जी की दया से उनकी की जाएगी। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं उस परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज सहायता भेजी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो ये वो घर है जहां पर ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेकर आए हैं। तो चलिए आपको थोड़ी घर की भी स्थिति दिखाते हैं। ये एंट्री आप देख सकते हैं। इस तरफ बाथरूम है, इसमें भी पर्दा वगैरह इन्होंने लगा रखा है। हालत घर की अगर देखें तो कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर भी आप देखेंगे खुले में ही सारा सामान ये रखा हुआ है। चूल्हा भी यहाँ पर देखेंगे बाहर ही रखा हुआ है ईंटें लगाकर। और ये माता जी हैं वो जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ये सहायता दी गई है, और एक इनका बेटा है। और जहाँ पर ये रहते हैं थोड़ी वहाँ की भी अंदर स्थिति दिखा देते हैं आपको। तो ये वो कमरा है जहाँ पर ये परिवार रहता है। इसकी स्थिति आपको दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी समय हो गया है मकान बने को, पर इस पर दीवारों पर भी आप देखेंगे कोई प्लस्तर वगैरह नहीं है। ऊपर कड़ियों की छत है। और माता जी ने बताया कि बारिश के समय यहाँ पर समस्या आती है, दिक्कत आती है। दीवारों में भी आप देखेंगे किस प्रकार से दरारें भी हैं। और सिर्फ ये कमरा है और कुछ जगह ये आगे की तरफ है, इसी में इन्होंने अपना सारा सामान रखा हुआ है। और फर्श भी देखेंगे आप, सिर्फ कच्चा ही फर्श है यहाँ पर। मिट्टी का जो फर्श होता है अमूमन गाँवों में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सारा सामान भी रखा हुआ है। और इस प्रकार का ये स्थिति है घर की। तो हालत तो कुछ नाजुक है, क्योंकि इसी कमरे में आप इस तरफ भी देखेंगे रसोई का भी जो सामान है यहीं पर इन्होंने रखा हुआ है। गैस चूल्हा आप देखेंगे ईंटें लगाकर और यहीं पर रखा है। तो इसी कमरों में ये अपना गुजर बसर कर पा रहे हैं। क्या स्थिति है परिवार की अब जानेंगे। तो अब बात करेंगे माता जी से और जानेंगे क्या स्थिति है परिवार की, कौन कौन सदस्य हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? आपका रानी है जी। तो माता जी कौन कौन है आपके परिवार में? और 2 माँ बेटा हैं जी। जी। दो और पति आपके? राम ने प्यारे हुए जी। अच्छा। तो बेटा क्या काम करता है आपका? अंदर लग रहा जी। अच्छा। कितना समय हो गया इसको? इसको 2 साल हो जाएंगे, 2-2.5 साल हो जाएंगे। अच्छा। तो पहले क्या काम करता था बेटा? बस दिहाड़ी दूड़ी कर लेता जी। अच्छा जी। हाँ। तो फिर अब कैसे गुजारा कर रहे हो आप अपना? बस जी अपना नू 10 किलो अनाज मिल जाए उसमें टाइम पास हो रहा जी। जी। तो सरकार की तरफ से जो अनाज मिलता है? हाँ, सरकार तो मिलता है जी। जी। उसमें गुजारा हो रहा जी। अच्छा, उसी से गुजारा कर रहे हो? हाँ, उसका ही गुजारा कर रहे जी। एक घर नहीं है जी, रहने भी टपका टपकी हो रही, जमा कति बुरा हाल हो रहा जी। सोने ने भी चंगा नहीं माँ बेटा ने। तो राशन में जैसे आपने बताया सिर्फ अनाज मिलता है, और भी कुछ मिलता है आपको? ना जी, नाजे नाज मिला जी।
फिर बाकी सामान के लिए तो दिक्कत होती होगी, जैसे और चावल चीनी। क्या करना जी, भी अपना टाइम पास करना जी। तो देख सकते हैं आप स्थिति, जैसा माता जी ने कहा कि क्या कर सकते हैं, टाइम पास तो करना पड़ेगा क्योंकि हालत ही इस प्रकार की है। अब माता जी हैं, वृद्धावस्था में है और इनका बेटा है जो काफ़ी समय से पैरालाइज है, और पहले भी इन्होंने बताया कि ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे। इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सत्यवान जी। तो सत्यवान जी, क्या घटना हुई थी, कैसे ये समस्या हुई आपको? ये तो जी अचानक सायो लग गया जी अंदर का मेरे। अच्छा जी। हाँ जी। अचानक ही मतलब कोई जैसे बीमार हो गए थे आप? ना चक्कर से आया था जी पहला शुरू में। तो 2-2.5 साल कह रहे हैं माता जी? हाँ 2-2.5 साल हो गए जी। जी। तो समस्या है उसके बाद अब? हाँ कभी वो चक्कर से आ जाए जी बीबी। ये माता जी हैं, इनका बेटा है जो पैरालाइज है काफ़ी समय से, और समस्या है क्योंकि परिवार में कमाने वाला ही कोई नहीं है। जो सरकार की तरफ से राशन मिलता है उससे ही इनका गुजारा हो पा रहा है, पर सरकार भी अपनी तरफ से काफ़ी सहायता करती है गरीब परिवारों की, परंतु उसमें जो है गुजारा नहीं हो पाता क्योंकि अनाज से कैसे पेट भरेगा, उसके साथ और भी अन्य वस्तुएं चाहिए जो रसोई में ज़रूरत का सामान होता है। तो उसी के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार को चुना गया और इनको सहायता दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज ने आज इनकी उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुकार सुनी बहन की, और आपके इनके द्वार पर आज वो राशन भिजवाया जो हमें भी ज़रूरत होती है, जिसकी सभी को ज़रूरत होती है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान सबको चाहिए। आज वो रोटी के लिए राशन हम इस बहन के द्वार पर सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार लेकर आए हैं। उसको मैं बताना चाहूँगा उसमें क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, इसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है। इसके साथ साथ 1 किलो सरफ है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है और नहाने का साबुन भी है, और 1 किलो सरसों का तेल है जो अच्छी क्वालिटी का आता है, वो तेल लेकर आए हैं। साथ में अचार भी है। किसी कारणवश घर में सब्जी ना बने तो कम से कम अचार के साथ अपनी 2 रोटी खाकर पेट भरा जा सकता है। इसके साथ साथ जो रसोई में चीज़ें होती हैं वो भी सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम लेकर आए हैं, जिसमें दालें हैं। मूंग की दाल है, मूंग की छिलके वाली है, चने की दाल है, साबुत चने हैं, जीरा है, हल्दी है और लाल मिर्ची पाउडर है, नमक है, टाटा चाय है, और 1 किलो सूखा दूध का, अगर मान लें किसी कारणवश दूध उपलब्ध ना हो तो कम से कम इससे अपना दूध बना के चाय पी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन के लिए पहुँचवाई हैं, जो आज हम लेकर आए हैं। जी। तो सर, आज पहली बार आप ये सामग्री लेकर आए हैं, आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या व्यवस्था इस परिवार के लिए की जाएगी? सतगुरुदेव के आदेश हैं कि भी आगे जब तक इस परिवार में या तो ये भाई ठीक नहीं हो जाता या कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिल जाती, अगर जब तक नहीं मिलता कुछ सतगुरुदेव की तरफ से ही ये सहायता ऐसे ही चलती रहेगी। इसको कोई दवाई की ज़रूरत है या किसी कपड़े की ज़रूरत है, वो भी सतगुरुदेव इनको दिलवाते रहेंगे। जब भी इस बहन की कोई पुकार आएगी, कोई हमें किसी चीज़ के लिए जो घर के सामान की होती है, हम इसको सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उपलब्ध कराएंगे। जी। की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। हैं आप गांव के जो कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दास जी। तो सुनीता जी, आप इसी गांव के रहने वाले हो, तो आपको इस परिवार की परिस्थिति की जानकारी होगी, कैसे ये परिवार अपना पालन पोषण कर रहा था? हाँ जी, ये परिवार जो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में था, और जो इनका लड़का है उनसे कोई काम, मजदूरी या किसी प्रकार का भी कोई मतलब काम नहीं हो पा रहा था। तो थोड़े में गुजारा कर रहे थे, और ये घर है जो इनका, ये बिल्कुल मतलब अस्त व्यस्त स्थिति में था। तो इन्होंने प्रार्थना की परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जो कि सबका
मतलब सबकी सुनते हैं, भगवान है, तो परमात्मा ने इनकी भी सुनी है और आज ये सहायता इनके घर में पहुंच पाई है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसी प्रकार के लाखों परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक तरह से गोद ले लिया गया। उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी तो उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से हम लेकर आएंगे, किसी से मांगना ना पड़े। ऐसी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन भर के लिए कर दी, ना केवल एक बार, जीवन भर की व्यवस्था संत रामपाल जी द्वारा की गई। तो अब माता जी से जानेंगे, माता जी जो सहायता आज आपको दी गई है तो कैसा लगा आपको, इससे कुछ सहारा मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं जी, मिलेगा, सारा मिलेगा जी। जी हाँ तो कुछ कहना चाहोगे आप भी संत जी के बारे में? कहना क्यों नहीं चाहूँगे जी, जी अपना परमात्मा ने मौज कर दी जी। जी हाँ परमात्मा के सहारा हम भी रोटी खा लेंगे जी, जीत जाएंगे उसके सहारा जी। जी दुखी हूँ मैं तो जी। चलो अब तो परमात्मा मिल गया आपको, परमात्मा का सहारा है। परमात्मा मिल गया जी, जी मन इसका सहारा है, परमात्मा मिल गया जी मैंने। मैं तो बहुत दुखिया हूँ जी। चलो माता जी कोई बात नहीं, राशन मिल गया आपको, कपड़ों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था संत रामपाल जी करेंगे, अब टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है? ठीक है जी। जी स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो माता जी की आंखों में आंसू हैं। देखिए खुशी के आंसू हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस परिवार के पास कोई उम्मीद नहीं थी, हर समय ये सोचना पड़ता था कि अब कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से दो पैसे आएंगे कि हम अपना कपड़े ला सके, अन्य चीज़ें, दवाइयों का खर्च कर सके, वो सभी व्यवस्था आज संत रामपाल जी द्वारा इनकी की गई है। तो हम भी संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसे न्यूज़ हरियाणा भी सदा आभारी रहेगा इस मुहिम के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता को बचाने का आज कार्य किया है। इसके लिए हम भी संत जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। आगे भी आपको अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज हम दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब